अंकिता जब से इस घर में आई है तब से वो इस घर में कोई काम ही नहीं कर रही है और माँ जी भी उसे कोई काम नहीं बोल रही है। माँ जी तो अंकिता के हर हुक्म का पालन करने लगी हैं। जानवी रसोई में खड़ी खाने की व्यवस्था कर रही थी, तभी जानवी की सास नीलिमा रसोई में आती है। बहू, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? जी माँ जी, बस सब्जी बनाना बाकी है। जल्दी बना सब्जी, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलिमा बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद जानवी खाना लेकर बाहर आती है तो घर में जानवी के सास, ससुर, नीलिमा, शेखर, नंदरिया, देवर और पति अभय और रमेश थे। अंकिता कहाँ है? भाभी, वो अपने कमरे में है, उसके सिर में दर्द हो रहा है। क्या बहू रानी के सर में दर्द हो रहा है? तो बेटा तूने डॉक्टर को बुलाया था ना? माँ, मामूली सा सिर दर्द है, इसमें क्या डॉक्टर को बुलाना। मेरी छोटी बहू रानी इतनी तकलीफ में है और मुझे पता ही नहीं। मैं अभी अपनी बहू को देख कर आती हूँ। नीलिमा दौड़ते हुए अपनी छोटी बहू अंकिता के कमरे में चली जाती है। इसे क्या हुआ? सिर दर्द की बात सुनकर ये इतनी हाइपर क्यों हो गई? ये पैसों का नशा है ससुर जी। इधर नीलिमा अंकिता के कमरे में आती है। अंकिता बहू, तेरे सर में दर्द है और तूने मुझे बताया भी नहीं। माँ जी, थोड़ा ही सर दर्द है बस। अरे ऐसे कैसे थोड़ा ही दर्द है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। नीलिमा अंकिता के पास बैठकर अपने हाथों से उसका सर दबाने लगती है। जानवी बहू, नीलिमा को बुला कर ले आओ। जानवी अंकिता के कमरे में आती है तो नीलिमा अंकिता का सर दबा रही थी। ओहो, सच कहते हैं लोग, पैसों में बड़ा पावर होता है। पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। तो यहाँ क्यों आई है? नीचे सब आपकी खाने के लिए राह देख रहे हैं। जा, बहू का और मेरा खाना यहीं कमरे में लेकर आ जा। जानवी बाहर आती और अंकिता नीलिमा का खाना लेकर अंकिता के कमरे में चली जाती है। अंकिता बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है। 4 दिन पहले ही अंकिता और अभय की शादी हुई है। अंकिता अपने साथ दहेज में काफी सारा कीमती सामान और काफी सारे पैसे लाई थी। ये देखकर उसकी सास नीलिमा, जो कि काफी लालची है, वो बेहद खुश होकर अंकिता की दासी बन चुकी थी। नीलिमा बहुत ही लालची किस्म की महिला है और उसकी बड़ी बहू जानवी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से है, वो अपने साथ दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं लाई थी। इसी कारण नीलिमा जानवी को पसंद नहीं करती है। थोड़े समय बाद नीलिमा अंकिता दोनों कमरे से बाहर आते हैं। जानवी, कल मुझे और अभय को कारखाने के काम से 3 दिनों के लिए शहर जाना है, तो तुम मेरे कपड़ों को इस्त्री करके बैग में रख दो। जी ठीक है। अंकिता, तुम भी मेरे कपड़ों को प्रेस करके रख दो। मेरी तबीयत कितनी खराब है माँ जी, आप कर दोगे क्या इनके कपड़ों की प्रेस? बहू, ये भी कोई कहने वाली बात है भला? तू यहाँ सोफे पर बैठकर आराम कर, मैं अभय के कपड़ों की इस्त्री करके आती हूँ। अंकिता ने पैसों का लालच दिखाकर अपनी इस लालची सास नीलिमा को अपने कब्जे में कर रखा था। अंकिता अगर दिन को रात कहती है तो नीलिमा उसकी बात मानकर दिन को रात ही कहती है। तभी नीलिमा अंकिता के कमरे में आकर कपड़ों को इस्त्री करने लगती है। थोड़े समय बाद अचानक नीलिमा के हाथ पर गरम प्रेस का चटका लग जाता है और उसका हाथ जल जाता है। माँ, नीलिमा की आवाज सुनकर अंकिता, जानवी दोनों उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ जी? बहू, मेरा हाथ जल गया। ये लो, इतनी बड़ी होकर भी आपको प्रेस करना नहीं आता? ठीक से करिए प्रेस। माँ जी, आपका तो कितना हाथ जल गया है। रुकिए, मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। जानवी मलहम लेकर नीलिमा के हाथ पर लगा देती है। माँ जी, आप मुझे कह देते प्रेस करने के लिए, मैं कपड़ों को प्रेस कर देती। आप हमारी सास हो और हम आपकी बहुएं हैं। आपका काम है हमें काम देना, ना कि आप अपनी बहुओं के काम करो। जाइए, आप आराम कीजिए, देवर जी के कपड़ों को मैं प्रेस कर देती हूँ। जानवी अभय के कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। अंकिता बहू ने एक बार भी मेरे जले हाथ को नहीं देखा और उल्टा मुझे अच्छे से प्रेस करने का कहकर चली गई। और जानवी बहू, उसे मेरी कितनी परवाह है। कहीं मैं अंकिता बहू के चक्कर में जानवी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। नीलिमा को भी अब समझ आ रहा था। बहरहाल जानवी सारे कपड़ों को इस्त्री करके रख देती है और उसके बाद अकेली घर के सारे काम करने लगती है और अंकिता सोफे पर बैठकर आराम करने लगती है। नीलिमा अपने इस घर में अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में रहती है। नीलिमा और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग थे। रमेश और अभय उसी शहर के कारखाने में काम करते हैं। अंकिता घर के एक भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर भी नीलिमा उसे कुछ नहीं कहती है। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम, अंकिता
तुम घर की सफाई, कपड़े, बर्तन धोना और रात के खाने की व्यवस्था कर दोगी? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं कल सवेरे तक आ जाऊंगी। जेठानी जी, मुझे घरेलू काम में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे ये सब आते भी नहीं, तो बेहतर होगा कि आप ही ये सब काम खत्म करके अपने मायके चले जाइए। अंकिता, मैं देख रहा हूँ जब से तुम इस घर में आई हो तुम यहाँ का एक भी काम नहीं कर रही हो। तुम इस घर की बहू हो, यहाँ की मालकिन नहीं। और मेरी पत्नी ने क्या ठेका ले रखा है? क्या इस घर के सारे काम अकेले करने का? रमेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह बात करने की? माँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या यह अंकिता क्या हरकतें कर रही है? इसे आप इस घर में आराम करवाने के लिए लाई हो क्या? मैं इतने दिनों से चुप था कि जाने दो, आज नहीं तो कल अंकिता अपनी जिम्मेदारी समझकर जानवी के साथ घरेलू काम में हाथ बटाएगी। पर अंकिता को तो घर संसार ससुराल की कोई परवाह ही नहीं है। जी जाने दीजिए ना। ओ हेलो जेठ जी। आपकी पत्नी में और मेरे में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी पत्नी दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं लाई थी इस घर में, और मैंने इस घर में लाखों रुपए का सामान और हजारों रुपए लाए हैं। तो जिसके लिए लाई हो ना, वही तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगे, हम नहीं। और एक बात कान खोल कर सुन लो सब, अगर अंकिता इस घर में काम नहीं करेगी तो जानवी भी नहीं करेगी। तेरी इस गरीब दो कौड़ी की पत्नी ने हमारे लिए किया ही क्या है? अगर इतना ही है तो निकल अपनी पत्नी को लेकर इस घर से। हमारी अंकिता बहू है हमें संभालने के लिए। माँ जी नहीं। रमेश जी, भगवान के लिए प्लीज आप चुप हो जाइए। अगर ऐसा है तो आज से मैं और जानवी इस घर में नहीं रहेंगे। चलो जानवी यहाँ से। तभी रमेश जानवी को घर से बाहर लेकर चला जाता है। रमेश जी रुक जाइए। जानवी, तुम इस घर के लिए जो करती आ रही हो उस चीज का इन घर वालों को कोई एहसास ही नहीं है। अब तुम्हारी गैर मौजूदगी में इन्हें एहसास होगा कि जानवी के होने से क्या होता था। रमेश जानवी को लेकर उसके मायके चला जाता है। जोरू का गुलाम, अच्छा हुआ ले गया अपनी फटीचर गरीब पत्नी को यहाँ से। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ मुझे शॉपिंग करने ले जा रही है, तो मैं आपके लिए भी कुछ कपड़े ले आऊंगी। इसे कहते हैं संस्कारी बहू। कितनी फिक्र है बहू तुझे मेरी। अरे ये जो किया है ना तूने नीलिमा, देखना एक दिन तेरी इस हरकत पर खून के आंसू रोएगी तू। रिया, चल घर की सफाई कर। आपकी दो बहुएं हैं ना, तो उन्हीं को कहिए काम, मुझे नहीं करने काम। रिया घर से बाहर चली जाती है। अंकिता ने नीलिमा की आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि नीलिमा को कुछ समझ आता ही नहीं था। तभी नीलिमा अकेली घर के सारे काम करने लगती। रात के 12 बजे सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो चुके थे और नीलिमा थकी हारी घर में सोफे पर बैठी थी। बाप रे बाप, इतने काम करके तो हालत खराब हो गई मेरी। अभी अंकिता बहू कब आएगी? वो आए तो मैं उसे बर्तन धोने का कह दूंगी। अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे कोई काम। थोड़े समय बाद अंकिता घर आती है। बहू, मैंने सारे काम कर दिए, बस बर्तन धोना बाकी है। रसोई में काफी सारे जूठे बर्तन रखे हुए, तू जाकर धो देना बर्तन। मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। माँ जी, मुझे नहीं धोना बर्तन, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बहू, मैं तेरे इतने काम एक कहने पर करती हूँ और तू मेरा एक काम नहीं कर सकती। कोई एहसान नहीं करती हैं आप जो मेरे काम करती हो। तो पैसे देती हूँ मैं, इतना दहेज लाई हूँ इस घर में, तब जाकर आप मेरा इतना काम सुनती हो। वरना आपकी उस गरीब बहू के कौन से काम करे आपने, बात करती हो। अंकिता अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बातें सुनकर नीलिमा के होश उड़ जाते हैं। ये बहू कितनी बदतमीजी से बात करके गई मुझसे। इसमें गलती तेरी नहीं है बहू, इसमें गलती मेरी है। मैंने ही तुझे हद से ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। अगर मेरी जानवी बहू होती ना तो वो मुझे चम्मच भी नहीं उठाने देती। पैसों की लालच में मैंने अपनी संस्कारी बहू जानवी के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सवेरे नीलिमा, शेखर, रिया तीनों अपना सामान लेकर अपने कमरों से बाहर आते हैं। ये सामान लेकर कहाँ चले आप लोग? बहू, पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर रखा था, जो मैं अपना मर्तबा ही भूल चुकी थी। अब मुझे ना तेरा पैसा चाहिए ना ये सामान। हम तीनों हमारी अच्छी और संस्कारी बहू जानवी के पास जा रहे हैं। तीनों वहां से जानवी के मायके आते हैं। तभी नीलिमा जानवी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू। उस अंकिता के पैसों के लालच में मैं अंधी हो चुकी थी, जो तुझ जैसी संस्कारी बहू को समझ ना पाई। माँ जी, आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तभी वहां अंकिता आती है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी अमीरी पर मुझे कुछ ज्यादा ही घमंड हो चुका था, जो मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाई थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे पैसा नहीं, आप सबका साथ चाहिए। अब से मैं जेठानी जी के साथ मिलकर घर के सारे काम करूंगी और एक संस्कारी बहू के रूप में आपके सामने उभर कर दिखाऊंगी।
तो फाइनली अंकिता और नीलिमा दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसके बाद सब अपने घर आकर एक साथ मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अब अंकिता जाह्नवी के साथ मिलकर घर के सारे काम करने लगी और एक बहू होने के सारे फर्ज निभाने लगी।